श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री जयदेव जी के पिता का नाम श्री भोजदेव जी और इनकी माता का नाम वामा देवी था। कहीं कहीं इनकी माता का नाम राधा भी लिखा गया है। माघ शुक्ल वसंत पंचमी, मकर संक्रांति, अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल में साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ही मानो श्री भोजदेव जी की पत्नी वामा देवी की कोख से श्री जयदेव जी के रूप में प्रकट हुए। समय था लगभग 12वीं शताब्दी। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता परलोक सिधार गए। इस घटना से बालक जयदेव को संसार की असारता एवं नश्वरता का सहज में ही ज्ञान हो गया। अतः ये जगत से उदास रहकर भगवान के भजन में लगे रहते। इनके वैराग्य और भगवत अनुराग को देखकर निरंजन नाम के एक ब्राह्मण ने छल बल से इनके घर और धन को लेने का षड्यंत्र रचा। उसने एक फर्जी कागज बनवाया और एक दिन जयदेव जी के पास आकर कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे 1000 रुपये कर्ज लिया था और वह बिना चुकाए ही दिवंगत हो गए। अतः तुम या तो शीघ्र ब्याज सहित रुपया लौटा दो या इस घर को और संपत्ति को सौंपकर यहाँ से जंगल चले जाओ। इन्होंने मन में बिना किसी हर्ष विषाद के अपनी सारी संपत्ति और मकान निरंजन के नाम लिख दिया। निरंजन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और इनके घर की सारी वस्तुएं गाड़ी में भरकर अपने घर ले जाने की सोच ही रहा था कि इतने में ही निरंजन की लड़की चिल्लाती हुई दौड़ कर आई कि पिताजी घर में आग लग गई है और वह बुझाने से भी नहीं बुझ रही। इतना सुनते ही निरंजन से पहले श्री जयदेव जी उसके घर दौड़े और वहां पहुंचकर प्रज्वलित अग्नि की लपटों में प्रवेश करके निरंजन के घर की वस्तुओं को बचाने में और उस अग्नि को बुझाने में लग गए। परम भागवत श्री जयदेव जी का दर्शन करके अग्निदेव अपने आप शांत हो गए। श्री जयदेव जी का सद्भाव देखकर निरंजन को अपने कुकृत्य पर बड़ी ही ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। लज्जा से भरकर उसने दौड़कर जयदेव जी के चरणों में पड़कर बारंबार क्षमा मांगी और अपने कपट का स्वयं ही भंडाफोड़ करते हुए उनका घर और धन वापस कर दिया। अपकारी के प्रति भी उपकार करके श्री जयदेव जी ने मानो श्री शंकर जी के इस वचन को चरितार्थ किया कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जयदेव जी श्रृंगार रस के बड़े प्रेमी थे और महाकवि श्रृंगार रस में कि भैया इसको लिखना, पढ़ना, समझना यह बड़ी ऊंची स्थिति वालों के लिए ही संभव है और इसीलिए श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, क्योंकि इस रस में सभी रसों का समावेश होता है। जबकि शांत दास, सख्य और वात्सल्य आदि में श्रृंगार संभव ही नहीं है। रसिक महानुभावों ने श्रृंगार रस की उपासना को अत्यंत कठिन बतलाया है, किंतु श्री जयदेव जी इस रस के परम अधिकारी हैं। इस रस को प्रकट नहीं करते थे क्योंकि यह सर्वसाधारण के लिए सुगम नहीं है। कहते हैं ना, प्रेम पंथ अतिशय कठिन, सबको निबहत नाही, चढ़ के मैन तुरंग पे चलबो पावक माही। जैसे किसी भोजन के लोभी को अत्यंत सुमधुर भोजन मिल जाए तो वे एकांत में छिपा कर खाता है कि कोई आ ना जाए, देख ना ले। उसी प्रकार यह रस भी ऐसा है कि भैया इसका एकांत में ही मानो मन ही मन में चाखा जाता है।
जैसे कहते हैं कि कृष्ण प्रेम धन पाए के, प्रकट न कीजिए बाल, राखिए और यो कोय के, यो मणि राखत व्याल। यह व्रज विलास प्रकट करने से क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भैया इसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। प्रभु प्रेम में पगे श्री जयदेव जी का मन घर में नहीं लगा और एक दिन वह सर्वस्व त्याग करके जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर दिए। कहते हैं कि मार्ग में एक दिन अत्यंत प्यास लगने पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं आकर इन्हें जल पिलाया और भूख लगने पर दूध पिलाया। इस प्रकार पग पग पर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए ये जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और परम वैराग्य पूर्वक वहीं निवास करने लगे। सुदेव नाम के एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। उन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपके लिए भेंट करूंगा। भगवान की इच्छा से सर्वप्रथम उनके यहाँ एक कन्या हुई और उस ब्राह्मण ने उनका नाम रखा पद्मावती। जब पद्मावती 12 वर्ष की हुई तो उनके पिता सुदेव जी उन्हें लेकर जगन्नाथ भगवान को अर्पण करने आए। और भैया जगन्नाथ भगवान ने कहा कि इसे जयदेव को अर्पित कर दो, और वह ऐसे नहीं मानेंगे। तुम उनसे कहना कि मैंने कहा है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण कविराज जयदेव जी के पास गया और उनसे बोला, महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लें। श्री जयदेव चौंक उठे। अरे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कह रहे हैं? आप मन में कुछ विचार तो करें। मैं परम निष्किंचन और वनवासी हूं। जिसको कन्यादान लेने का अधिकार हो, जिसके घर में धन संपत्ति का विस्तार हो, ऐसे किसी योग्य ब्राह्मण को देखकर आप अपनी कुमारी कन्या को दे दीजिए। ब्राह्मण बोला, किंतु मुझे तो श्री जगन्नाथ देव की आज्ञा हुई है और उसी आज्ञा के अनुसार मैं आपको कन्या देने आया हूं। आप भी उनकी आज्ञा का पालन करें, यह आपका कर्तव्य है। इससे टलिए मत। इस कन्या को अंगीकार करने का निश्चय अपने हृदय में धारण कीजिए, अन्यथा भगवत आज्ञा उल्लंघन करने के अपराध में आप लिप्त हो जाएंगे। जयदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। हम तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकते। तुम अपनी कन्या को लेकर लौट जाओ, और तो हम तुमसे क्या कहें। ब्राह्मण ने देखा ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे। ब्राह्मण खींच गया कि वैसे तो ये भगवान की बातों को मानने की बातें करते हैं, बड़े भगत बने हुए हैं, किंतु मुझसे जब भगवान ने कहा है और मैं नहीं कह रहा हूं तो ये मानते नहीं। तब वो ब्राह्मण अपनी लड़की से बोला कि मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे टाल नहीं सकता। तुम इनके समीप यहीं रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझा कर हार गए, पर वह ब्राह्मण मानता नहीं और अप्रसन्न होकर चला गया। अभी अपने मन में विचार करने लगे कि अरे मन, तू सोच और समझ कि अब तुझे क्या करना चाहिए। फिर वे उस कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से अपने मन में विचार करो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम अपने हृदय में अपने ज्ञान से निश्चय करो कि तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। हमसे तो तुम्हारा भार संभाला न जाएगा। जयदेव जी की ये बात सुनकर उस कन्या पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश कुछ भी नहीं चलता। भगवान की आज्ञा के अनुसार मेरे पिता ने मुझे आपको अर्पित कर दिया है।
अब चाहे जो कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, यह शरीर मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। अब जयदेव मन मन सोच रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तब भी यह जा नहीं रही, तो रात्रि में मैं ही चुपके से भाग जाऊंगा, क्योंकि साधु को तो संसार से हार कर भागने में ही कुशल है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम इस ब्राह्मण कन्या को स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी, किंतु यदि इसे छोड़ोगे तो अपराध लगेगा। इसके सत्संग से तुम्हारी भक्ति वृद्धि को प्राप्त होगी। इसे आप माया रूपी नारी न समझें, यह तो परम पावनी गंगा के समान है। जयदेव जी ने जब आकाशवाणी सुनी तो समझ गए भगवान की यही इच्छा है। तो ठीक है, किंतु गृहिणी आ गई तो अब ग्रह की आवश्यकता पड़ी। अब तक अकेले थे, किसी दिन एक वृक्ष के नीचे पड़े हैं, किसी दिन दूसरे, परंतु पत्नी को साथ लेकर इस प्रकार कैसे रहें। भैया सो ये पुरी से लौटकर अपनी जन्मभूमि इंदु बिल्व ग्राम में आ गए और इनकी अनुमति से गांव के लोगों ने गांव के बाहर एक सुंदर झोंपड़ी की व्यवस्था कर दी। अब इन्होंने ठाकुर जी की सेवा स्वीकार की और भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा के लिए पधरा ली, क्योंकि परम अकंचन रूप से विचरणशील संत के लिए तो मानसी सेवा का विधान है, क्योंकि श्री विग्रह की सेवा में बहुत सी सेवा सामग्री का संग्रह करना पड़ता है, जो विरक्त के द्वारा संभव नहीं। परंतु कुटी बनाकर रहने वाले संत के लिए 4 प्रकार की सेवा का विधान है। नंबर 1 संत सेवा, नंबर 2 गुरु सेवा, नंबर 3 शास्त्र सेवा अर्थात कथा सत्संग, और नंबर 4 अतिथि अभ्यागत सेवा। अतः इन्होंने भी भगवान की सेवा पधरा ली। इनके श्री ठाकुर जी का नाम था श्री राधा माधव भगवान। श्री जयदेव जी ने केडली गांव वीरभूमि में गीत गोविंद की रचना की। यहीं जयदेवी गंगा है। यहाँ प्रतिवर्ष संक्रांति के अवसर पर अब भी मेला लगता है। एक बार ये भगवान के पद लिख रहे थे और उस प्रसंग में एक पद इनके ध्यान में आ रहा था बार बार, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडन देही में पद पल्लव मुदारम। अर्थात श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं कि काम रूपी विष को शांत करने वाले मेरे सिर के भूषण स्वरूप अपने श्री चरण कमल का मेरे सिर पर पधरा दीजिए। श्री जयदेव जी के हृदय में इस लीला पद की स्फूर्ति तो हुई, किंतु लिखने का साहस न हुआ। अतः लेखन बंद करके इसी प्रसंग का हृदय में ध्यान करते हुए गंगा स्नान करने चले गए। उसी समय श्री जयदेव जी का रूप धरकर स्वयं भगवान रसकेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण इनके घर आ गए। श्री पद्मावती जी ने पूछा, आज आप बड़ी जल्दी स्नान करके घर आ गए? इन्होंने कहा, एक पद लिखने में लेखनी रुक गई थी, अभी अभी उसकी स्फूर्ति हुई है, अतः शीघ्र चला आया। लो मेरी पोथी दो, मैं उस पद को पूरा कर देता हूं। श्री पद्मावती जी ने पोथी लाकर दे दी और उस पद को श्री जयदेव जी के भावानुसार भगवान ने ज्यों का त्यों लिख दिया। इसके बाद भोजन करके विश्राम करने लगे। श्री पद्मावती जी भी भोजन कर रही थी। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके आ गए। सामने देखा तो पद्मावती जी प्रसाद पा रही थी। श्री जयदेव जी ने विस्मित होकर कहा, आज तुमने बड़ी जल्दी भोग लगा दिया, यह हमें ही आने में विलंब हो गया है। और पद्मावती जी ने कहा, नाथ आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो कब के स्नान करके आ गए। हमसे पोथी मंगाकर आपने पद लिखा, फिर भोजन किया, उसके बाद मुझे प्रसाद पाने की आज्ञा दी और आप विश्राम कर रहे थे। अब ऐसी बातें कर रहे हैं मानो यह सब कुछ हुआ नहीं। और यह सुनकर श्री जयदेव जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पोथी देखी तो उस पद को लिखा हुआ पाया
और जब अपने शयन कक्ष में गए तो वहां कोई भी नहीं था, किंतु शयनागार दिव्य सुगंधि से भरा हुआ था। भगवत कृपा विचार कर श्री जयदेव जी का हृदय भर गया। वो बोले, प्रिय, तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो आज तुमने प्रभु का दर्शन पाया। मुझ अभाग्य को प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। इसके बाद श्री जयदेव जी ने हट करके श्री पद्मावती जी की थाली में से प्रसाद लेकर पाया और यह विचार करके कि प्रभु को मेरे भाव प्रिय लगते हैं, उन्होंने मुक्त कंठ से यशोगान किया। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली इस अष्टपदी को गा रही थी और उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्रीअंग पर महीन और ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। वे सुनते सुनते बीच में बार बार वाह वाह, बहुत अच्छा ऐसा कहते जाते। उस समय उन्हें स्मरण हो आया कि वे श्री राधा जी के मान करने पर विरह की अग्नि से किस प्रकार तप्त हुआ करते थे। प्रेमवश वेशो धोकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर जब पुरी के राजा दर्शन के लिए आए तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? और पुजारियों ने कहा, राजन, हम कुछ नहीं जानते। और तब स्वयं ठाकुर जी ने सारी बात बतला दी और बोले कि गीत गोविंद हमें अत्यंत प्रिय है। राजा ने भगवान की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया गया और उसने आकर श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गान की व्यवस्था करवा दी और इस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद को अच्छे पवित्र स्थान पर मंदिर या वन उपवन में स्थिर होकर पढ़ें या गावें और उस समय अक्षरों को प्रेम से स्पष्ट उच्चारण करें और मधुर स्वर में इसका गान करें। ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप में ही विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को एक मुगल सरदार ने सुना। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वो घोड़े पर चढ़कर चलता तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान करता और फिर गीत गोविंद का गान करता। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया, शीघ्रता में था, किंतु गीत गोविंद का गान करने लगा और देखता क्या है कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे उसकी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। वह घोड़े से उतरा, भगवान के चरण स्पर्श करके कृतार्थ हुआ। भगवान बोले, भैया, आज मेरा आसन लगाना तुम भूल गए, किंतु क्या मैं नृत्य करना सुनना भी भूल जाऊं? वह मुगल गदगद हो गया भगवान की भाववश्यता को देखकर। उसने विचार किया कि मेरी भूल से प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा और पराधीन रहने के कारण ऐसी भूलों की बारंबार संभावना है। सो उसने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और गृहस्थाश्रम का परित्याग करके व्यर्थ वेश धारण कर लिया। भैया, ये गीत गोविंद हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि इसको समझना, उस भावना में जाना तभी संभव है जब श्री श्याम श्याम ही कृपा करें। श्री जयदेव जी का जहां पर आश्रम था वहां से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, किंतु ये नित्य स्नान करते थे। ये अपने आप में योगों की शक्ति भी रखते थे।
जब आपका शरीर वृद्ध हो गया तब भी इन्होंने अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को नहीं छोड़ा। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नान के लिए इतनी दूर मत आया करो, केवल मेरा ध्यान और ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। मेरी धारा में आकर स्नान करने का हट मत करो। शरीर वृद्ध हो चला है। श्री जयदेव जी ने माँ गंगा की इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब इन्होंने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। और गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले हुए देखो तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। और ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने फिर सरोवर पर ही स्नान करना आरंभ कर दिया। लोग उसे जयदेव गंगा कहते हैं और अब भी लोग जयदेव गंगा में स्नान करते हैं। वर्णन आता है कि जीवन के अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी परम साध्वी पत्नी श्री पद्मावती जी एवं कुछ सत्संगियों को साथ लेकर श्री धाम वृंदावन चले आए और भगवान के नित्य विहार का अवलोकन करते हुए इस दंपत्ति ने पांच भौतिक देह को त्याग कर श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में उनके भरकर हो गए। भगवान बड़े कृपालु हैं भैया। इस रज का, इस धाम का क्या कहना। वह रसिक शिरोमणि है और इसीलिए जितने भी रसिक हैं वे सब दौड़ चले आते हैं, क्योंकि यह उन प्रिया प्रीतम की नित्य लीला विहार स्थली है, रसिकों का तीर्थ है। और इसलिए रसिक जो एक बार यहाँ आ जाता है भैया, बस आ जाता है। देह भले ही छूट जाए लेकिन वृंदावन से बाहर जाता नहीं, उन्हीं की लीला में सम्मिलित हो जाता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।